नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल वेब विद्या में। हम अपने वर्डप्रेस जर्नी में आज फिर एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम वर्डप्रेस की एक बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं। अगर आप वर्डप्रेस में नए हैं और आपने अभी-अभी वर्डप्रेस सीखना स्टार्ट किया है, तो यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी वेबसाइट के लिए वेब पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, मेनूज कैसे बनाते हैं। इन सभी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेजेस एक्चुअली होते क्या हैं। जब आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं, जैसे होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज या सर्विस पेज, ये सारे अलग अलग पेजेज होते हैं। मतलब आपकी वेबसाइट में जो भी अलग अलग सेक्शन हैं, हर एक सेक्शन का अपना अलग पेज होता है। एग्जाम्पल के लिए होम पेज आपकी वेबसाइट का मेन इंट्रोडक्शन पेज होता है। अबाउट पेज आपकी या आपके बिजनेस की जानकारी के लिए होता है। सर्विसेज पेज आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स का डिटेल होता है। कॉन्टैक्ट पेज यूजर आपसे कॉन्टैक्ट कर सके इसके लिए होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में इसे कहें, पेजेस वो होते हैं जो आपकी वेबसाइट की स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि वेब पेजेस वर्डप्रेस में कैसे बनाए जाते हैं। अपनी वेबसाइट के लिए वेब पेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में लॉगिन करेंगे। एडमिन पैनल में कैसे लॉगिन होते हैं मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। लेफ्ट साइड में आपको ये पेजेस का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से हम ऐड पेज पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। हम इस पॉपअप को क्लोज करते हैं। यहाँ आपको एक सिंपल एडिटर दिखाई देगा। ऊपर पेज टाइटल डालने का ऑप्शन होता है। मान लीजिए हम सबसे पहले एक होम पेज बना रहे हैं, तो टाइटल में लिखेंगे HOME होम। अभी हम इस पेज पे किसी भी तरह का कंटेंट ऐड नहीं करेंगे। अभी हम एक ब्लैंक पेज क्रिएट कर रहे हैं। तो अपने पेज का नाम टाइप करने के बाद हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे और फिर से हम कंफर्म करेंगे कि क्या हम इस पेज को पब्लिश करना चाहते हैं। फिर से पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज अब पब्लिश हो गया है। हम इस पेज को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे व्यू पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू टैब में ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा होम पेज यहाँ क्रिएट हो गया है। हमें हेडर में होम पेज दिखने लगा है। वापस जाने के लिए हम वर्डप्रेस आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ ऑल पेजेस में हमारा होम पेज दिखने लगा है। अब यहाँ से हम फिर से एक नया पेज क्रिएट करने के लिए ऐड पेज पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ से भी पेज क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे हमें पेज का ऑप्शन दिख रहा है ऑल पेज, उसके नीचे ऐड पेज। हम यहाँ से भी पेज क्रिएट कर सकते हैं और फिर से हम अगर अपने डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं और फिर से यहाँ पे पेज पे आके यहाँ पे ऐड पेज पे क्लिक करके यहाँ से भी पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें कई सारा ऑप्शन मिल जाता है पेज क्रिएट करने का। तो फिर से हम ऐड पेज पे क्लिक करते हैं। अब हम एक नया पेज क्रिएट करेंगे अबाउट अस। तो टाइटल बार में टाइप करते हैं अबाउट अस, फिर से इसे पब्लिश करेंगे और एक बार फिर से कंफर्म करेंगे तो हमारा अबाउट अस पेज पब्लिश हो गया है। तो फिर से हम आइकन पे क्लिक करके वापस जाएंगे, ऑल पेजेस पे आ जाएंगे और यहाँ से हम एक फिर नया पेज बनाएंगे। ऐड पेज क्रिएट पे क्लिक करेंगे, फिर से अपने पेज का टाइटल इंटर करेंगे। तो अभी हमने होम बनाया है, अबाउट अस बनाया है। अब यहाँ पे टाइप करते हैं सर्विसेज। एक सर्विसेज नाम का पेज हम क्रिएट करेंगे और इसको पब्लिश करेंगे।
फिर से पब्लिश करेंगे। तो हमने अभी 3 पेज क्रिएट कर लिया है। अभी हमें एक पेज और क्रिएट करेंगे हम फिर से यहाँ से वापस जाते हैं, फिर से ऐड पेज पे क्लिक करेंगे, पेज का टाइटल इंटर करेंगे। तो अभी हम क्रिएट करने वाले हैं पोर्टफोलियो, PORTFOLIO, फोलियो, पोर्टफोलियो। इसे हम पब्लिश करेंगे और एक लास्ट पेज हम क्रिएट करेंगे कॉन्टेक्ट अस का। इसे टाइप करेंगे कॉन्टेक्ट अस और इसे पब्लिश कर देंगे। तो फिर से वापस हम अपने डैशबोर्ड पे आते हैं। तो अभी तक हमने टोटल 5 पेज क्रिएट कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस में पेज क्रिएट करना कितना आसान है। मान लीजिए कि आपको पेज क्रिएट करते समय पेज के टाइटल नेम में कोई गलती हो जाए, या फिर आपको जो पेज आपने क्रिएट किया है उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो उसे कैसे यहाँ से डिलीट करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल के लिए एक पेज क्रिएट करते हैं। तो मैं एक फिर से ऐड पेज पे क्लिक करके एक अदर नाम से पेज क्रिएट कर लेता हूँ और इसे पब्लिश कर देता हूँ। फिर से यहाँ वापस आएंगे। अब हमने जो भी पेज क्रिएट कर रहा है वो ऑल पेज हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, तो हमें इस पेज की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसको डिलीट करने के लिए ट्रैश पे क्लिक करेंगे। अब ट्रैश पे क्लिक करने के बाद यह पेज हमारा डिलीट हो चुका है। अगर मान लीजिए कि हमने यह पेज गलती से डिलीट कर दिया है, हमें फिर से इसे वापस लाना है, तो हम यहाँ पे ट्रैश पे क्लिक करेंगे और ये ट्रैश में हमारा पेज शो हो रहा है। तो हमें यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, रीस्टोर का और डिलीट का। तो अगर हमें इसे फिर से वापस से अपने पेजेस पे लाना है तो यहाँ पे रीस्टोर पे क्लिक करेंगे। तो आप फिर से यहाँ पे ऑल पेज पे क्लिक करके या फिर यहाँ से ऑल पेज पे क्लिक करके हम अपने सभी पेजों पे आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पेज फिर से वापस आ गया है। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि ये पेज डिलीट करने के बाद और फिर से रीस्टोर करने के बाद ये पेज हमारा ड्रॉप में दिख रहा है, ये पेज हमारा पब्लिश नहीं है। तो इसे पब्लिश करने के लिए हम एडिट पे क्लिक करेंगे और इसे यहाँ से पब्लिश पे क्लिक करेंगे और फिर से कंफर्म करेंगे, तो यह पेज हमारा फिर से पब्लिश हो जाएगा। तो हम फिर से वापस अपने ऑल पेजेस पे आते हैं। अगर मान लीजिए आप बल्क में सभी पेजों को एक साथ डिलीट करना चाहते हैं या एक साथ रीस्टोर करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले हमें इसे सेलेक्ट करना होगा। सभी पेजेस को इस तरह से सेलेक्ट करके हम यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है मूव टू ट्रैश। अगर हम मूव टू ट्रैश सेलेक्ट करके यहाँ से अप्लाई करेंगे, ये सभी पेज ऑटोमेटिक यहाँ से ट्रैश में चले जाएंगे और ऊपर हमें ट्रैश में शो होने लगेंगे। तो अभी के लिए मैं केवल एक पेज यहाँ से डिलीट करता हूँ। यहाँ पे मूव टू ट्रैश सेलेक्ट किया है हमने और यहाँ से अप्लाई करता हूँ। तो यह अदर वाला पेज यहाँ से ट्रैश में चला गया है, हम यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद इस पेज को हम परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो इसे हम अगर यहाँ पे जो भी पेज ऑलरेडी आपने डिलीट किया हुआ है वो सारे यहाँ पे शो होते हैं, तो आप उन्हें एक साथ सेलेक्ट करके परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं या रीस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम डिलीट परमानेंटली कर देते हैं और फिर से हम ऑल पेज पे आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान है पेज क्रिएट करना और डिलीट करना और डिलीट किए हुए पेज को रीस्टोर करना। अब एक बार चलते हैं हम अपनी वेबसाइट पे और हम देखते हैं कि पेजेस क्रिएट करने के बाद हमारा वेबसाइट कैसा दिख रहा है। तो यहाँ से अपने डोमेन नेम पे आने के बाद विजिट साइट पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और न्यू टैब में ओपन कर लेंगे।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर हेडर में हमें सभी पेज शो हो रहे हैं जो हमने बैकएंड में क्रिएट किया है। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पे, मेनू क्या होता है। तो हमने अपने बैकएंड में जो भी पेज क्रिएट किए हैं वो हमें हेडर में दिख रहे हैं। जब आप किसी वेबसाइट के टॉप हेडर में होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट जैसे लिंक देखते हैं वो मेनू कहलाता है। मेनू का काम होता है यूजर को आसानी से नेविगेट करने में मदद करता है। अगर मेनू ना हो तो यूजर को पता ही नहीं चलेगा कि वेबसाइट के कौन कौन से सेक्शन हैं। मतलब पेजेस आपकी वेबसाइट की बॉडी है और मेनू उसका मैप है जो यूजर को रास्ता दिखाता है। अब मेनू तो हमें अपने हेडर में दिख रहा है, लेकिन यह एक ऑर्डर में नहीं है। सबसे पहले अबाउट अस दिख रहा है, कॉन्टेक्ट अस दिख रहा है, होम दिख रहा है, लेकिन हमें सबसे पहले होम पेज दिखाना है, उसके बाद अबाउट अस दिखाना है, उसके बाद सर्विसेज दिखाना है, फिर पोर्टफोलियो, फिर कॉन्टैक्ट। तो इसे कैसे सेट करते हैं, आइए चलिए देखते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आते हैं। डैशबोर्ड में आने के बाद हम सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें अपीयरेंस का ऑप्शन दिखेगा। अपीयरेंस पे जब हम माउस होवर करेंगे तो हमें साइड में एक मेनू का ऑप्शन मिलता है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज पे आने के बाद इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम एक मेनू क्रिएट करेंगे। हमने जो भी मेनूज ऑफ ग्रुप क्रिएट किया हुआ है उसे एक पहचान, एक नाम देंगे। तो इस बॉक्स में हम अपने मेनू को एक आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए उसे नाम देते हैं मेन मेनू, और यहाँ पे क्रिएट मेनू पे क्लिक करेंगे। अब हमने जो भी मेनू क्रिएट किए हुए हैं हमें यहाँ पे मेनू आइटम में शो होने लगेंगे। अब यहाँ पे हम व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। हमने जो भी पेज क्रिएट किए हैं, मेनू क्रिएट किए हैं, वो सभी हमें यहाँ पे शो होते हैं। अब इसे कस्टमाइज करने के लिए हम सभी मेनूज को सेलेक्ट करेंगे और हमने जो मेन मेनू का ग्रुप क्रिएट किया हुआ है इन सभी मेनू को उसमें ऐड करेंगे। इसे ऐड करने के लिए ऐड टू मेनू पे क्लिक करेंगे। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमने होम नाम से केवल एक ही पेज क्रिएट किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमें होम नाम से 2 पेज शो हो रहे हैं। चलिए इसे हम आगे समझते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मेनू को ऐड करते हैं। अब हमें यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ से हम अपने मेनू को कस्टमाइज कर सकते हैं और उन्हें एक ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें 2 होम पेज दिख रहे हैं, लेकिन हमने तो एक ही होम पेज क्रिएट किया हुआ था। यहाँ पे 2 होम पेज इसलिए देख रहे हैं, एक होम पेज पहले से डिफॉल्ट बना हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे कैसे पहचानेंगे कि हमने जो होम पेज क्रिएट किया है वो कौन सा है। तो जैसे आप देख सकते हैं अबाउट अस, तो इसके आगे हमें शो हो रहा है कि अबाउट अस एक पेज है, कॉन्टेक्ट अस एक पेज है, होम एक पेज है, पोर्टफोलियो एक पेज है, सर्विसेज एक पेज है। लेकिन ये जो होम दिख रहा है इसके आगे क्या दिख रहा है, कस्टम लिंक। मतलब ये पेज हमने नहीं क्रिएट किया है, ये बाय डिफॉल्ट बना हुआ है। तो इस पेज को यहाँ से डिलीट करने के लिए हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रिमूव पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा होम यहाँ से हट गया। अब हमने जो पेजेस क्रिएट किए हैं यहाँ पे वही शो हो रहे हैं। अब अपने मेनू को एक ऑर्डर में सेट करने के लिए हम जो भी पेज हमें सबसे पहले दिखाना है उस पे माउस लेके जाएंगे और उसे माउस से सिलेक्ट करके सबसे ऊपर उठा के लेके जाएंगे ऐसे। अब यहाँ पे होम हमारा सबसे ऊपर हो गया, यानी अब हमारे पेज पे होम सबसे पहले दिखेगा। अब उसके बाद हमें कौन सा पेज दिखाना है, अबाउट अस। अबाउट अस ऑलरेडी पहले से सेट है,
अब उसके बाद हमें दिखाना है सर्विसेज का। तो सर्विसेज को यहाँ अपने माउस से सेलेक्ट करेंगे और उसे ऊपर लेके जाएंगे। अब उसके बाद हमें दिखाना है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो को सेलेक्ट करेंगे और ऊपर लेके जाएंगे और ये कॉन्टेक्ट अपने आप नीचे हो गया। तो आप इस तरह से अपने मेनूज को एक ऑर्डर में आसानी से सेट कर सकते हैं। अब ये सभी काम करने के बाद हमें यहाँ पे सेव मेनू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सेव मेनू पे क्लिक करते हैं। ये हमारा मेनू सक्सेसफुली सेव हो गया है। तो हम अपने वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा मेनू एक ऑर्डर में सेट हुआ या नहीं। तो यहाँ पे अपने डोमेन नेम पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू टैब में ओपन करेंगे। तो एक बार अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारे वेबसाइट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। हमारा मेनू जिस ऑर्डर में था उसी ऑर्डर में है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने मेनू क्रिएट कर दिया है, मेनू सेव कर दिया है, लेकिन उसे अपने वेबसाइट पे कहाँ दिखाना है यह लोकेशन सेट नहीं किया है। तो हम फिर से वापस जाएंगे और यहाँ पे डिस्प्ले लोकेशन को हमें प्राइमरी मेनू में सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद एक बार फिर से सेव मेनू पे क्लिक करेंगे। अब फिर से अपने वेबसाइट पे आते हैं और एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मेनू एक ऑर्डर में सेट हो चुका है, जिस ऑर्डर में हमने सेट किया है। इस एरिया को प्राइमरी मेनू बोलते हैं। तो हमने अपना डिस्प्ले लोकेशन भी सेट कर दिया है कि हमारे जो भी मेनू है वो हमारे प्राइमरी मेनू में दिखेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को सभी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी कि अपनी वेबसाइट के लिए वेब पेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं और मेनूज कैसे क्रिएट करते हैं। मैं आपको सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताने की पूरी कोशिश करता हूं आसान तरीके से। और अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में हम जानेंगे वर्डप्रेस के कुछ जरूरी सेटिंग्स के विषय में कि हमारी वेबसाइट के लिए वर्डप्रेस में कौन सी सेटिंग्स करना जरूरी है। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारी तरफ से कोई गलती हो तो उसे कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।